अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। हम लोग सी प्लस प्लस के लेक्चर्स पढ़ेंगे इसमें। इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि सी प्लस प्लस क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। मैं ये सब आपको पढ़ाऊँगी। इसमें मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, सो आप लोग उधर से मेरे डे बाय डे जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग बेसिकली हम कोडिंग को भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब कोडिंग भी होता है। अब ये क्या होते हैं, ये एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करें। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। मतलब हम जो भी काम करवाएंगे कंप्यूटर से वो एक सीक्वेंस में उसे फॉलो करेगा। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक प्रोग्रामर है जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, वो बता रहा है कि पहले ये काम करो फिर ये करो, अगर मेरा ये काम हो जाता है तो उसे 20 टाइम्स मुझे प्रिंट करके दो। अब कंप्यूटर वो बात समझ गया, कंप्यूटर ने कहा ठीक है मैं करके दे देता हूँ। बट एक एरर आ गया। उसने फिर प्रोग्रामर को बताया कि भाई मेरे पास तो एरर है, तो प्रोग्रामर ने उसे दूसरा वे बताया, उसने वो टास्क करके हमें दे दिया। अब इसने क्या, ये सब कुछ एक सीक्वेंस में फॉलो किया। जैसे कि आप अपने दोस्त को कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ फिर दरवाज़ा खोलो मेरे लिए, तो वो क्या करेगा, पहले आपको पानी पिलाएगा उसके बाद दरवाज़ा खोलेगा, तो वो सीक्वेंस को फॉलो करेगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लिखते हैं, जो प्रोग्रामर्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए ना हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो क्या सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज आपको पता होगा कि बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। अब इसे बाइनरी लैंग्वेज से कम्युनिकेट तो हम तो नहीं कर सकते, हमें नहीं पता क्योंकि इतने सारे कोड्स होते हैं, 0 1 0 1 1 1 0। तो ये सब कुछ हम लोग ये ना याद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कुछ नेचुरल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज के नज़दीक होती है। अब इसमें हमें एक ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा। बाइनरी कोड जो होते हैं उसमें हमारे पास दो ही स्टेट्स होती हैं। एक तो 1 मतलब ऑन और 0 मीन्स ऑफ। 0 1 की फॉर्म में हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं। अब कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को भी जो है ना अंडरस्टैंड करता है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस कैसे, जो इस टाइप के होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो क्या, हम जब हार्ट बीट अपनी चेक करवाते हैं वो हमारे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू हमारे पास आते हैं, लेकिन वो नंबर में कैसे आता है फिर वो पूरा कंप्यूटर्स में करते हैं। हम अपने बाइनरी कोड को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को उससे, डॉक्टर्स के इस पूरे प्रोसेस से। जो ह्यूमन होते हैं वो कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें नीड पड़ती है किसी चीज़ की, जो क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर को हम कोई टास्क दे रहे हैं, कोई इनपुट हमने दिया, वो क्या करेगा, सीपीयू में स्टोर करवाएगा, ठीक है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कह सकते हैं। फिर वो वर्क जो होगा वो स्टोर करेगा अपने रैम में, जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है। उसके बाद वो जाएगा कहाँ, सेकेंडरी स्टोरेज के बाद फिर जो भी वर्क होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो प्रोग्रामर्स इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं, जो कि कंप्यूटर, अब लास्ट में कंप्यूटर भी डायरेक्टली वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता क्योंकि वो तो सिर्फ बाइनरी समझता है। तो हमें ट्रांसलेशन स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें ट्रांसलेटर की मदद पड़ती है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले एक तो ना मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और ये ना हम ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये एक मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है ये मशीन डिपेंडेंट भी होती है, क्योंकि ऐसे मशीन ही समझ सकता है, कंप्यूटर समझ सकता है। इसमें जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो एक ही टाइम में वो करके देता है। ये दो फॉर्म में होता है, 1 और 0, किस तरह से। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसमें ना हमारा फॉर एग्जांपल एक कोड है, जैसे ए के लिए स्पेसिफिक कोड होगा, जैसे 0 1 1 1 0 1, मतलब इस टाइप का कुछ स्पेसिफिक कोड होगा। हमें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक जो है ना अल्फ़ाबेट का हर एक अलग कोड होता है, हर एक वर्ड का या पैराग्राफ का अलग मतलब होता है। ये हम सब कुछ तो याद नहीं कर सकते हैं। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज को भी हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसमें कुछ एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हैं हम, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं।
इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, एक इसमें ट्रांसलेटर की नीड पड़ती है जिसे हम असेंबलर कहते हैं। फिर असेंबलर क्या करता है, हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें कुछ एब्रीवेशन इस तरह के होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के करीब होती हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस का भी यूज़ करते हैं। अब जो इसमें हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो हमारी असेंबली लैंग्वेज से हायर होती हैं। इसमें हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को फिर मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब जो कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल करती हैं, जो कि फिर कंपाइलर से थोड़ा है ना स्लोवर होती हैं। अब कंपाइलर में इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली कंपाइलर जो होता है वो हमारा होल प्रोग्राम एट अ टाइम कन्वर्ट करके देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन जो है ना स्टेटमेंट हमारी कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने इंटरप्रेटर में एक प्रोग्राम लिखा, अब ये है 3 लाइनों का प्रोग्राम। फर्स्ट लाइन सही थी, ये चलेगा। सेकंड लाइन सही थी, ये फिर चलेगा। थर्ड लाइन में एरर आ गया ना, तो ये यहीं पर रोक देगा हमारे प्रोग्राम को, कहेगा कि पहले इस थर्ड लाइन की एरर को सही करो। ठीक है, ये किस में होता है, इंटरप्रेटर में। जबकि कंपाइलर क्या करता है, उसमें अगर हमारी 10 लाइन का कोई कोड है, हम लिखते गए लिखते गए लिखते गए, वो एंड में हमारे को पूरा एट अ टाइम कन्वर्ट करवाएगा और फिर बताएगा कि आपकी फोर्थ लाइन में एरर है। ठीक है, अब ये इसका बेसिक डिफरेंस था। तो कंपाइलर जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए यूज़ करने के लिए। इसी तरह अब ये कुछ हमने चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने मशीन कोड पढ़ा जो 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। फिर हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़े जिसमें हम कुछ इंग्लिश एब्रीवेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक जो है ना कोड्स होते हैं कुछ इस तरह से, आप समझे। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो हमारे मोस्टली नेचुरल लैंग्वेज के करीब होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के। अब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे होती है, कंपाइलर के थ्रू। फिर असेंबली लैंग्वेज से असेंबलर के थ्रू वो मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। फिर मशीन कोड उसे हार्डवेयर सिस्टम में करके जो भी हमने यहाँ से इनपुट दिया, ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस हुआ और फिर हमारा यहाँ पर ये हमें आउटपुट देगा। जब इन सब स्टेप्स को ये फॉलो कर देगा तो फिर हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा यहाँ पर। आपको आई होप कि यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम आगे C++ लैंग्वेज नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगी। अगर आप लोगों को इसके कोई नोट्स वगैरह चाहिए, हैंड रिटन नोट्स या PDF में, तो मेरे पास हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी विदाउट एनी चार्जेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।